एवरीवन, सो स्वागत है आप सबका Adda247 में। मैं वत्सला मिश्रा लेकर आई हूँ केमिस्ट्री क्लास 12 की। अब मैं लेके आने वाली हूँ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, यानी कि समझ लीजिए यहाँ पे बना है मेरे क्वेश्चन मार्क, दैट इज योर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ना। सो सबसे पहले देख लेते हैं कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका। यस, आपने कभी ये सोचा कि हमने डिफेक्ट्स के बारे में बहुत चर्चाएं की जो कि स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स कहलाते हैं, बट वो पहली बात कि स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स क्यों कहलाते हैं और दूसरी बात उनको इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स क्यों बोला जाता है। दो बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, एक तो स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स, दूसरा आपका इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स। तो कभी ये सोचा कि वाकई में इनको ऐसा क्यों बोला जाता है? तो चलिए इस पर ध्यान मैं आपका बताऊंगी कि बेसिकली स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि कुछ डिफेक्ट्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में ऐसे होते हैं, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जैसे कि हम सब जानते हैं काफी क्लोज पैक्ड होते हैं, इनके बीच में जगहें नाम मात्र की बोल लीजिए होती है, बहुत ज्यादा जगह नहीं छूट रही होती है, बट जो भी जगह छूट जाती है होल के बराबर भी, तो वहां से पैदा होते हैं वो डिफेक्ट्स। कुछ डिफेक्ट्स ऐसे हो रहे हैं जिन्होंने स्टोक्योमेट्री को डिस्टर्ब करने का सोचा ही नहीं, जैसे आपकी स्टोक्योमेट्री है वैसे ही वो बने रहते हैं। अब अगर मैं आपका ध्यान ले जाऊं फ्रैंकल डिफेक्ट पे या शॉर्टकी डिफेक्ट पे, तो ये कुछ ऐसे ही डिफेक्ट्स तो थे। इसी के साथ आपके वैकेंसी डिफेक्ट्स भी थे, कुछ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी थे, जिसपे बेसिकली जो आपका एनायन है या आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इंटरस्टिशियल साइड पे आ जा रहा है ना, ऐसा ही कुछ था। फ्रैंकल डिफेक्ट जिसको आप डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हो, है ना। सो ये डिफेक्ट्स क्या स्टोक्योमेट्री चेंज कर रहे थे? नहीं चेंज कर रहे थे, इसीलिए तो इनको स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स कहते हैं। बट द सेकंड क्वेश्चन इज कि इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स क्यों इनको बोलते हैं? ये सोचा आपने कि हम इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स ही क्यों बोलते हैं? तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ये है कि इनमें जो डेविएशन होता है रेगुलर अरेंजमेंट का हो जाता है, और वो जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है वो एटम्स का होता है, आयोन्स का होता है, क्रिस्टल के अंदर ही सोचिए। उसकी वजह से तो डिफेक्ट पैदा हो रहे हैं, कोई बाहर से ऐड नहीं किया जा रहा है कोई भी सब्सटेंस, इसीलिए इनको एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट नहीं बोलते, बिकॉज नो सब्सटेंस फ्रॉम एक्सटर्नल साइड हैज बीन एडेड। ओनली आपके उसी क्रिस्टल के अंदर इंटरनल अरेंजमेंट में जो कि एटम्स की हैं या आयोन्स की हैं, उन्हीं में कुछ चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से ये डिफेक्ट पैदा हो जा रहा है। That's why it is called as intrinsic defects. ये क्वेश्चन है कि why common salt sometimes yellow instead of being pure white? नमक का यूज तो आप सब अपने घरों में करते होंगे, करते ही हैं, है ना। तो क्या कभी आपने सोचा कि वो येलो दिखाई दे रहे हैं कभी कभी, बट प्योर व्हाइट नहीं है? येलो मतलब ऐसा नहीं कि एकदम पीले हो गए, हल्का सा जिसको आप फेडेड बोलते हो वो कलर आता है। ऐसा पता है क्यों होता है? नहीं पता या सोचा नहीं कभी? चलिए कोई बात नहीं, अब सोच लेते हैं। मैंने आंसर में बड़ा छोटा सा एक आंसर लिखा एफ सेंटर्स, और अब सोचने पे मजबूर कर दे रही हूं कि ऐसा क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि फैला के तो आंसर मैं बताऊंगी ना कि वाकई में एक्सपेंशन में आंसर क्या निकल के आ रहा है। बेसिकली आंसर ये है कि कुछ एनायन साइट्स हैं आपकी, यानी कि प्रेजेंस होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उन्हीं एनायन साइट्स पे, उनकी इंटरस्टिशियल साइट्स पे इनकी प्रेजेंस का होना। अब याद आया मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो हमने पढ़ा था नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स में स्टार्टिंग में। तो एनायन वैकेंसीज जो पैदा हो जा रही थी, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन थे वो लाइट अब्सॉर्ब कर ले रहे थे, और बेसिकली ये लाइट रेडिएट कर रहे थे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स में, और तब जाके वो साइट्स आपकी एक्ट कर रही थी एज एफ सेंटर्स, जिनको आप फारबे सेंटर्स भी बोलते हो। अब तो मेरे ख्याल से याद आ गया होगा, क्योंकि ये कलर ऐसे ही रेडिएट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस हो जाती है एनायन साइट्स पे और वो एज एन एफ सेंटर बिहेव करने लगते हैं, और तब जाके आपको कुछ कुछ कलर्स दिखाई दे जाते हैं। ऐसे ही मेटल डिफिसिट इफेक्ट भी था, याद आया हो आपको, जिंक ऑक्साइड आपने पढ़ा था, और ऐसा ही कुछ क्वेश्चन सीबीएसई ने भी पूछा था कि इनको हीट करने पे ये ऐसा कलर क्यों दे देते हैं, है ना। तो वो कलर इम्पार्ट करना ऐसा होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन अपनी प्लेस छोड़ दे रहा है, वो किसी और प्लेस को ले रहा है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि कलर भी तो चेंज होगा, तो ये होता है वो इफेक्ट। तो चलिए वो क्वेश्चन देखते हैं। पूछा जा रहा है कि डेंसिटी आपके एलआई एटम की, एलआई मतलब लिथियम, लिथियम एटम की जो डेंसिटी है वो दी है 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
एज लेंथ जो है इसकी वो कितनी है, 3.5 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम चलिए अभी मैं दिखा दूंगी आपको कैसे दिखता है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ एलाई एटम्स इन यूनिट सेल्स। अब एक चीज सोच पा रहे हैं आप कि इसमें ये पूछ क्या रहा है, इसमें ये आपसे पूछ रहा है Z क्या होगा, यानी कि ये BCC होगा, ये FCC होगा या सिंपल क्यूबिक लैटिस होगा, इसका पता हमें लगाना है। तो फॉर्मूला याद आ ही रहा होगा आपको, तो चलिए हम पहले बोर्ड ले लेते हैं और M याद रखिएगा 6.94 है, ठीक है। सो बोर्ड प्लीज। ओके, सो हम बोर्ड पे ये देख लेते हैं पहले तो D इज इक्वल टू होता है आपका ZM A क्यूब NA। तो अब ये Na बताने की तो जरूरत है नहीं कि ये जो Na होता है वो आपका एवोगैड्रोस कांस्टेंट होता है, यानी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। और D ऑलरेडी आपकी दे रखी है, यानी कि ये है आपकी, आप पहले फॉर्मूला देख लो, Z इज इक्वल टू D A क्यूब Na अपॉन M, है ना। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 0.53 ऐसे आ जाता है आपका, इंटू 3.5 इंटू 10 टू द पावर -8 क्यूब। क्यों? क्योंकि वो था आपका 3.5 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम आपका कुछ ऐसा बनता है ना। इसको आपने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, ठीक है। और बाकी तो आपका वही 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 है, जो कि मोल इनवर्स है। कोई बात नहीं, लिख लीजिए। द नेक्स्ट वन इज योर M, तो वो M आपको दिया हुआ है, ठीक है। सो अगर हम इसको निकालते हैं तो वो कुछ ऐसा आता है 1.97 ऐसे, इज इक्वल टू आप 2 मान लेते हो। अब बताओ कि अगर Z इज इक्वल टू 2 हो जाए तो वो सेल का नाम हम क्या देंगे। तो अगर Z इज इक्वल टू 2 हो तो इसको हम कह देते हैं BCC, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल या लेटिस। तरीका बस केवल यही है, सिंपल सा। आपको यही फॉर्मूला हर जगह अप्लाई करना है और तब जाके आपका क्वेश्चन आ जाएगा। बस एंगस्ट्रॉम का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि उसको आपको कन्वर्ट करना है। सो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर कि मैं करेक्ट हूं या नहीं बेसिकली। सो यस, मैंने आंसर इसीलिए नहीं दिया जानबूझ के। आपने आंसर ऑलमोस्ट नोट कर लिया होगा, जो कि 2 आया था। तो Z इज इक्वल टू 2, यानी ये हो गया आपका BCC। सो अभी के लिए इतना ही। हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस लाते रहेंगे ताकि आपकी पकड़ बनी रहे आपके सब्जेक्ट पे। थैंक यू।